सपनों को साकार करने के लिए सबसे पहले आपको खुद को बदलना होगा। ये रहा ना, कहते हैं कि सपने मेरे बड़े बड़े हैं बाबू। देखो, सपनों को साकार करने के लिए सबसे पहले आपको खुद को बदलना होगा। जो व्यक्ति कहता है मैं खुद के अंदर बदलना मतलब चेंजिंग नहीं लाना चाहता, वो क्या बदलेगा बाबू? खुद को बदलो, दुनिया बदल देने में ताकत होगी। सिकंदर दुनिया बदलने चला था, खुद को न बदला। चलो आगे है, आज हम सब क्या पढ़ेंगे? चलो पढ़ते हैं, कुछ पढ़ते हैं। सबसे पहले नाम है क्या, इनका संक्षिप्त परिचय पढ़ते हैं। वृतांत किसका? ये रहे माखनलाल चतुर्वेदी जी। इनकी फोटो देख लीजिए। पहाड़ का नाम पुष्प की अभिलाषा, पहला पार्ट ये भी याद करवाएंगे। चलो ठीक है। वृतांत माखनलाल, इनका नाम क्या है बाबू? माखनलाल चतुर्वेदी। नाम क्या है? माखनलाल चतुर्वेदी। चतुर्वेदी पंडित जी थे, बोला पंडित माखनलाल चतुर्वेदी कि पोथी पढ़ पर जगमुआ पंडित भयानक कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये जो ढाई अक्षर के जितने खतरनाक वर्ड है, बहुत खतरनाक है। एक दो ढाई, विष्णु ढाई है, यहाँ तक ब्रह्मा ढाई है, उसके बाद भैया हो शिव भी ढाई है। चलो खतक बढ़िया से, बहुत डेंजर वर्ड है, बच के रहना इनसे। तो इनका जन्म कब हुआ है देख करके यहाँ से बताओगे क्या है? बताइए। 1889, 1889। ये तो बाबू जयशंकर प्रसाद पर हो गए। अरे डेट और भैया याद कर लो, 4 अप्रैल हम बर्थडे न मनाते हैं, ठीक है। स्थान इनका होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ है? होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, एमपी सर। उनके गांव का नाम बताओगे? आपके लिए गांव का नाम भी ढूंढ कर लाते हैं। ये रहा बाबई गांव। कौन सा गांव है? बाबई गांव। चलो पढ़ते हैं बाबई गांव। तो यहीं पर लिख लो, गांव का नाम क्या था? बाबई गांव। चलेंगे क्या? गांव में चलेंगे, इनविटेशन खाएंगे, उसके बाद हो सके तो कुछ नया दिखलाएंगे। तो जन्म स्थान कहाँ हो गया? बाबई गांव, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। उसके बाद 1968 में मृत्यु हो गई इनकी। तो इनका मृत्यु कब हुआ? 1968, 1968 ईस्वी। ये रहा 8 नेक्स्ट है 30 जनवरी में। भैया हो बर्थडे याद रखे, डेट ऑफ डे डीओडी, वो डीओबी डीओडी, डेट ऑफ डेथ, डेट ऑफ बर्थ। इनका जन्म, अरे सॉरी, स्थान रहने का भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। भारत में ही तो है। माता कौन थी? श्रीमती सुंदरी बाई। वाह भाई वाह। इनकी माता कौन थी? श्रीमती सुंदरी बाई। उसके बाद पापा कौन थे? नंदलाल चतुर्वेदी जी थे। पापा, उनके पापा कौन थे? नंदलाल चतुर्वेदी। उसके बाद में उनकी पत्नी थी ग्यारसी बाई। कौन थी पत्नी? कौन थी? ग्यारसी बाई। उसके बाद में इनका पेशा कवि, लेखक, पत्रकार, अध्यापक भी थे, टीचर थे। साहित्यिक काल आधुनिक काल माना जाता है। जैसे छायावादी युग, तो पूछा जाएगा कि छायावादी युग के लेखकों के नाम बताओ, कवियों के नाम बताओ। तो जयशंकर प्रसाद हैं, महादेवी वर्मा है, माखनलाल चतुर्वेदी जी भी हो गए। गद्य और पद दोनों में काम किए। शैली पूर्ण थे, विषय कविता नाटक ये सब लिखते थे। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, संपादन प्रभात कर्मवीर थे। उसके प्रमुख रचनाएं हिम करीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणु, लोगुंजे धारा, अमीर इरादे, गरीब इरादे, अमर राष्ट्र आदि रचनाएं और भी है। ये सब बढ़िया से याद कर लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। बिल्कुल बढ़ते हैं, मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। कौन कौन पढ़ना चाहेगा?
चलो पढ़ते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है, पुष्प की अभिलाषा। किसने लिखा है, माखन लाल चतुर्वेदी। जल्दी से बताओ माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कब हुआ था? 1800 कुछ बताओ, 89 कि 79 कि 89? अरे कुछ भी बताओ, जल्दी से बताओ, ठीक है, याद करके बताइएगा जल्दी से। ये तो था। अब मुझे अप्रैल वाली डेट बताइए, कौन से अप्रैल को था। चलो आगे है, पढ़ेंगे, प्रश्न सुनाई देते हैं। चैप्टर का नाम कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर ही हर डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर ठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जामे वीर अनेक। हो चलो आगे पढ़ते हैं। अब पहले इसका मतलब समझेंगे कि चाह मतलब इच्छा होता है, सुर बाला मतलब देव बाला होता है, देव की कन्याएं बालिकाएं होती हैं, बिंद माने होता है गूंथ करके, सौ माने मृत शरीर, इठलाऊ माने इतराऊं, अभिमान करूं या इठलाऊ का हो सकता है, इठलाऊ मतलब अभिमान करूं या इतराऊं। सबसे पहले संदर्भ देख लीजिए, ठीक है, ये चाह नहीं लिखा है ना, तो इससे जान लीजिए कि पुष्प की अभिलाषा से लिया गया है, ठीक है। कि संदर्भ प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। चलो आगे है, अब इसका अर्थ समझें कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, कि एक फूल की यह इच्छा है, माखनलाल चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि एक फूल की यह इच्छा नहीं है कि मैं सुरबाला, कि मैं देव कन्याओं के गहनों में गूथा जाऊं, मतलब फूल की यह तनिक भी इच्छा नहीं है कि वह सुरबाला मतलब देव कन्याओं के मालाओं में या गहनों में गूथा जाऊं, ठीक है। समझ आया पहली लाइन? दोबारा समझते हैं। फूल की यह इच्छा नहीं है कि मैं सुरबालाओं के गहनों में गूथा जाऊं, ये लिखा है देवबाला। चार नहीं प्रेमी माला, अब प्रेमी क्या, अब जानते हैं ना, एक प्रेमी होता है एक प्रेमिका, दोनों लोग जयमाल स्टेज पर नहीं, वैसे मंदिरों में शादी कर लेते हैं, तो वो माला। तो फूल की यह भी इच्छा नहीं है कि वह प्रेमी माला बन करके बिंद प्यारी को ललचाए, अपने जो गूंथ करके मालाओं को मतलब जो माला बना करके अपने सामने वाली प्यारी को प्रेमिका को ललचाए कि देखो मैं तुम्हारे लिए 90 रुपए का माला लाया हूं, पहन लो। आगे है, चार नहीं सम्राटों के सौ पर, उसकी यह भी इच्छा नहीं है कि सम्राटों के सौ पर, कि सम्राटों के जो राजा महाराजा है उनके मृत शरीर पर हे हरि डाला जाऊं, हे भगवान मेरी यह भी इच्छा नहीं है, फूल की इच्छा, मेरी इच्छा नहीं है। कि चाह नहीं देवों के सिर पर, अब फूल की यह भी इच्छा नहीं है कि वह देवताओं के सिर पर, देवताओं के सिर पर मतलब जो फोटो होती है भगवान पर, भगवान के ऊपर फूल बरसाए जाए चढ़ाए जाए, उसकी यह भी इच्छा नहीं है। उसके बाद यह भी इच्छा नहीं है कि अगर मैं चढ़ भी जाऊं तब उसके अपने भाग्य पर इठलाऊं मतलब अभिमान करूं, देखो आज मैं शंकर भगवान के ऊपर चढ़ गया, आज मैं ब्रह्मा जी के ऊपर चढ़ गया, आज मैं गणेश जी के ऊपर चढ़ गया, फूल की ये इच्छा नहीं है माखनलाल चतुर्वेदी के देश में। आगे है, मुझे तोड़ लेना बनमाली, हे बन के माली, हे बन के माली मुझे तोड़ लेना तुम, उस पथ में फेंक देना तो फेंक, उस रास्ते में मुझे फेंक देना कि मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जो मातृभूमि के लिए शीश चढ़ाने के लिए तत्पर हो जाते हैं, जिस पर जावे वीर अनेक, जिस पर वो वीर जाते हैं उस रास्ते में मुझे फेंक देना, मेरी यही इच्छा है, यही मेरी मनोकामना है। तो पाठ का नाम है कि पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की इच्छा, फूल की इच्छा। संदर्भ लिखा है तो एक बार फिर से याद कर लीजिए
कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सो पर ही हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक। चलो आगे। ये रहा आपका पूरा व्याख्या दिया गया है, काव्य का सौंदर्य दिया गया है, जो चीज पढ़ाया गया है उससे सेम तो ना मिलेगा, लेकिन आप कॉपी राइट जरूर कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा सेल्फ। उसके बाद काव्य का सौंदर्य में अगर मान लो उसमें ना समझ आया तो आप ऐसे समझ करके चीटिंग करके छाप सकते हैं। काव्य के सौंदर्य में अगर पूछा जाएगा तो इसमें क्या किया गया है, इसमें फूल के माध्यम से अपने देश प्रेम की भावना का वर्णन किया गया है। किसने किया है, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने किया है। उसके बाद कभी किसी राजनेता की बात सम्मान प्राप्ति की अपेक्षा देश की रक्षा के लिए निस्वार्थ प्राण उत्सर्ग करने में गौरव मानता है। उसके बाद भाषा सरल खड़ी बोली है, शैली प्रतीकात्मक आत्मा परक तथा भावात्मक है। रस कौन सा है, वीर रस। तो वीर रस का सही वो क्या है, उत्साह है। गुण ओज है, शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा है। अलंकार ध्यान दीजिएगा, अनुप्रास अलंकार है। अनुक्ति प्रकाश है, ठीक है, बार बार चाह 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 आ रहा है ना, इसका अनुप्रास अलंकार। पीछे अनुप्रास अलंकार क्यों है बताइए, ये देखिए ये पीछे का मैच कर रहा है, इसलिए क्या कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। जहां पर वर्णों की आवृत्ति या व्यंजनों की आवृत्ति बार बार होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ये चाह चाह गधा 3 बार आया है तो इससे पूर्वोक्ति प्रकाश अलंकार हो गया। बस उसके अच्छा तो कांत मुक्त है, बस इतनी